राजधानी न्यूज, मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। रसिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध संकट को लेकर उत्पन्न हुए हालात पर आदित्यपुर के निवासी शिक्षाविद सत्यप्रकाश सुधांशु ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। तकरीबन 10 वर्षों तक रशिया में रहकर अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने वाले सत्यप्रकाश सुधांशु ने रशिया यूक्रेन के बीच जारी युद्ध संकट से भारत को भी काफी आर्थिक नुकसान होने की बात कही है। इन्होंने बताया है कि रशिया और यूक्रेन के लोगों को अगर अलग अलग कर दिया जाए तो उन्हें चिन्हित करना होगा, काफी मुश्किल होगा। बल्कि यहाँ जिस प्रकार एक जिले की समानता दूसरे जिले से है, ठीक उसी प्रकार रसिया और यूक्रेन के लोग भी एक समान हैं। लेकिन युद्ध की स्थिति बढ़ने से नुकसान केवल रसिया और यूक्रेन को ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों को है। ठीक उसी प्रकार भारत पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि आज विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से बचने के लिए बातचीत करें, मसला हल किया जा सकता है। परिस्थिति बनी हुई है विश्व में, एक थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति जैसी लग रही है और इसमें जो हमारे सरकार का स्टैंड है और जो दोनों गवर्नमेंट यानी कि रशियन गवर्नमेंट और यूक्रेन गवर्नमेंट, ये दोनों का अलग अलग स्टैंड है। अगर रशियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जैसा कि मैं वहाँ पे काफ़ी साल रह चुका हूँ, आई थिंक 89-91 से लगभग 2000 या 99 तक, यस 89 से 99 तक मैं रह चुका हूं और उस पूरे इलाके में मैं घुमा हुआ हूं। जो अभी खार्किव में हो रहा है वार या फिर डोनेट्स्क में हो रहा है, तो इसके सटे हुए बॉर्डर कुर्स्क में मैं पढ़ता था। तो ऐसी परिस्थिति जब बन रही है तो दोनों तरफ के लोग लगभग एक समान है। उसमें आपको अलग करने में कुछ पता नहीं चलेगा कि ये लोग रशियन है या यूक्रेनी है। उनके आपस में जितनी समानताएं हैं, वो जैसे हम लोगों के बीच में आपस में समानता एक जिला का दूसरे जिला से होता है, वैसा है। ऐसा कहीं भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये यूक्रेनी है। ठीक है, अब आ गए स्टेट की बात। तो रशियन स्टेट का अपना कहना है कि भाई आप नाटो सदस्य जब बन रहे हैं तो आप हमारे बगल में नाटो सदस्य देशों का सेना और उसका वॉर इक्विपमेंट रहेगा, जिससे हमारे को थ्रेट है, मतलब हमारे जो देश है उसके ऊपर अटैक होने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। और आदरणीय पुतिन जी का भी यही कहना है कि मैंने तो कभी मैक्सिको में जाकर अपना वारहेड नहीं सेट किया है, मैंने कभी नॉर्थ अमेरिका के आसपास के कंट्री में अपना सेट नहीं किया है। यह उनका कथन है। उसी प्रकार यूक्रेन का कहना है कि हम लोग भाई अलग कंट्री हैं, हम लोग अपना जो भी है वो डिसीजन अपने ले सकते हैं और ये हमारा अपना संप्रभुता है, तो इस प्रकार से हम जो चाहें कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस समय जर्मनी का एकीकरण हुआ था उस समय नाटो और रशिया के बीच यह पैक्ट हुआ था कि दोनों आपस में नाटो सदस्य अपने सदस्यों को नहीं बढ़ाएंगे। तो ये दोनों कंट्री का है और हमारे कंट्री को जो न्यूट्रल होकर रह रहे हैं और हमारे कंट्री के ऊपर जैसी सहायता दी जा रही थी रशिया के द्वारा, उसको देखते हुए जो हमारा स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। तो इस परिस्थिति में सबको मिलकर सोचना होगा पूरे दुनिया को कि किसी भी तरह से पूरे दुनिया को वर्ल्ड वार से बचाना है और जो भी परिस्थिति आएगी उसका सामना बातचीत के द्वारा करके उसको आपस में निपटा देना है। यदि आपस में निपटाने की बात नहीं होती है, जैसा भी फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी पहल की है, तो फिर दुनिया में सबको घाटा होगा। ये न केवल वार से रूस और यूक्रेन को होगा, जबकि हमारे कंट्री के ऊपर भी बहुत सारा आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा और पूरा दुनिया का स्थिति जो है वो चरमरा जाएगी। दिन भर की तमाम अपडेट्स के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।